मित्रों नमस्कार। प्रकृति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, यूपीपी स्पेशल बैच लेके आए हैं हम लोग, जिसमें हिंदी विषय का अध्ययन किया जा रहा है। हिंदी विषय के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था का अध्ययन किया जा रहा है, जिसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने स्वर का अध्ययन किया गया। उसी की श्रृंखला में आज हम लोग व्यंजन का अध्ययन करेंगे। ठीक, व्यंजन वर्ण का अध्ययन करेंगे। अब व्यंजन सर्वप्रथम व्यंजन किसे कहा जाता है? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। मतलब क्या कहा जा रहा है? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है या एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहा जाता है। मतलब क्या है, जैसे अगर कोई भी ये व्यंजन वर्ण अगर उच्चारण किया जा रहा है, जैसे एक शब्द का हम ले रहे हैं, तो ये इसमें क्या देखेंगे तो इसमें स्वर क्या है? निहित है। ठीक, ये इसमें क्या है? आ स्वर जो है इसमें निहित है। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से, ये क्या है? आ यहाँ पे स्वर है, स्वरों की सहायता से होता है या एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहा जाता है। वही चीज यहाँ पे दिखाया जा रहा है। एक से अधिक वर्ण, जैसे का है और आ, इसके मेल को क्या कहा जा रहा है? व्यंजन कहा जा रहा है। व्यंजन ये चीज बन रहा है। तो प्रत्येक व्यंजन वर्णों में आ ध्वनि अंतर्निहित होती है। जैसे हमने आपको बताया, ये प्रत्येक व्यंजन वर्ण में आ ध्वनि क्या होगी? निहित होगी, क्योंकि आ के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। उसी को बार बार दिखाया जा रहा है कि का अगर उच्चारण करेंगे तो उसमें आ स्वर जो है निहित होगा। जैसे का, ये एक शब्द दिया गया है का अगर हम लिखेंगे तो ये तो आपका का है, ये आपका व्यंजन है। लेकिन अगर इसको हम करेंगे तो ये इस रूप में लिखा जा सकता है, का प्लस आ। इसमें क्या है? ये स्वर अंतर्निहित है। ठीक, इसी तरह अगर खा को देखें हम, तो ये एक शब्द खा है। खा को अगर देखेंगे तो ये इसमें स्वर अंतर्निहित है। इसी तरह गा का अगर अध्ययन करेंगे तो वही चीज यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक, अगर देखा जाए तो मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जिसमें आप देखेंगे स्पर्श व्यंजन मतलब ये स्पर्श व्यंजन का से मा तक होते हैं, जिसमें का वर्ग के अंदर का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा। ये 25 हो गए। 25 ये हो गए, प्लस या रा लावा की अगर चर्चा करेंगे 4 ये हो गए। 25 4 29, और यहीं पे सा 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 हा, अगर तीनों का इसको देखें 33। यही हमारे क्या है? मूल व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें परतंत्र भी कहते हैं। व्यंजन क्या कहा जा रहा है? व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें परतंत्र भी कहते हैं। परतंत्र का मतलब जो दूसरे की सहायता या दूसरे पर आश्रित होकर बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? परतंत्र कहा जाता है। अगर व्यंजन के प्रकार की यहीं पर बात किया जाए, व्यंजन के अगर प्रकार की बात किया जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या कर सकते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इसी को क्या कहे? देखा जाए व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। इसमें नंबर 1 पे क्या करेंगे? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन कहा जाता है। मतलब क्या क्या कहा जाता है? इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन, उदित व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब जितने भी इसके अंतर्गत वर्णों का उच्चारण होता है, वो मतलब क्या होता है कि कहीं वायु प्राण जो है कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, मतलब अवरुद्ध होती है, जिसमें कहा जाता है जैसे का वर्ग का मतलब का, खा, गा, घा, अंगा। इसको अगर देखें तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से। फिर इसी तरह अगर चा वर्ग की बात किया जाए तो चा, छा, जा, झा, इया, इसका कहाँ से उच्चारण होता है? तालु से। अगर यहीं पे टा वर्ग की बात किया जाए, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, कहाँ से होगा? मूर्धन्य से होगा। यहीं पे अगर ता वर्ग देखा जाए तो ता, था, दा, धा, ना, इसको क्या कहा जाता है? दंत वर्ण कहा जाता है। पा वर्ग को देखा जाए तो
पा फा बा भा मा, इसको क्या कहा जाता है, ओष्ठ से। फिर यहीं पे अगर देखेंगे नंबर 2 पे क्या आते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 में कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा, ये हमारे क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ में अगर हम देखेंगे तो इनको भी और कुछ कहा जाता है, तो उसको हम क्या क्या कहते हैं, जैसे या और वा की बात करें, ये क्या होता है, अर्धस्वर होता है। ठीक, ये क्या होता है, अर्धस्वर होता है। इसको क्या कहा जाता है, अर्धस्वर। या और वा को क्या कह रहे हैं हम, अर्धस्वर। अर्धस्वर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, स्वरों के अनुसार होता है, इसलिए इनको अर्धस्वर कहा जाता है। जैसे आप उच्चारण करके देख सकते हैं, या, वा, ये चीज आप देख सकते हैं, इसमें क्या होता है, स्वरों की सहायता से इसका उच्चारण होता है, ये आधे स्वर के अनुसार होते हैं, इसलिए इनको अर्धस्वर कहा जा रहा है। अगर वहीं पर रा की बात किया जाए तो इसको क्या कहा जाता है, प्रकंपित। इसको क्या कहा जाता है, प्रकंपित, प्रकंपित या लुंठित। लुंठित वर्ण भी कहा जाता है। प्रकंपित क्यों कहा जाता है, प्रकंपित इसलिए कहा जाता है, जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो इसमें ध्वनि क्या होती है, झंकृत होती है। मतलब ध्वनि क्या होती है, हमारी वाइब्रेट होती है, इसलिए इसको प्रकंपित कहा जाता है। अलुंठित, लुंठित का मतलब जब हम, लुंठित का मतलब है जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा क्या होती है, मुड़ जाती है। जैसे कहिए रा, रा का उच्चारण करेंगे तो इसकी मतलब जिह्वा हमारी क्या है, अंदर की ओर मुड़ रही है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लुंठित कहा जाता है। मतलब रा को हम क्या क्या कह सकते हैं, प्रकंपित वर्ण कह सकते हैं, लुंठित वर्ण कह सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर ला की बात किया जाए तो ला को भी क्या कहा जाता है, पार्श्विक वर्ण। क्या कहा जाता है, पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक वर्ण क्यों कहा जाता है, पार्श्विक वर्ण इसको क्यों कहते हैं, जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो वायु हमारी जिह्वा के दोनों ओर, जैसे करेंगे ला तो हमारी वायु प्राण क्या है, जिह्वा के दोनों ओर से निकल रही। पार्श्व का मतलब साइड साइड, मतलब वायु क्या है, दोनों साइड से निकल रही है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, पार्श्विक वर्ण। यहीं पे अगर देखा जाए तो इसके तीसरा भेद जो है, ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन, इसके भी संख्या 4 होती है। अगर देखेंगे तो ऊष्म व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का मतलब होता है जिनका उच्चारण करते समय क्या हो, ऊष्मा टाइप की निकले। मतलब जब इनका उच्चारण करते हैं तो जैसे हमारी हथेली क्या होती है, हल्का गर्म टाइप की होती है। जैसे ऐसे करके देखें तो हथेली हमारी हल्का गर्म होगी, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन, मतलब एक ऊष्मा टाइप की निकलती है, तो इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और ऊष्म संघर्षी क्यों कहा जाता है, जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी वायु गर्म के साथ क्या होती है, संघर्ष करते हुए निकलती है, तो इसीलिए इसको ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी है, 4 है। अगर यहीं पे हम देखें इसको, अगर यहीं पे देखा जाए तो ये जो है सा 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 हा, इसको कुछ लोग खा पढ़ते हैं, जबकि ये सा है। सा, इसको क्या कहा जाता है, मूर्धन्य सा। मतलब इसका उच्चारण जो है मूर्धन्य से होता है, इसको क्या कहा जाता है, तालव्य सा। मतलब इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है, इसीलिए इसको तालव्य सा कहा जाता है। इसका उच्चारण स्थान दंत से होता है, इसीलिए दंत सा कहा जाता है। इसका उच्चारण स्थान जो है मूर्धन्य से होता है, इसलिए इसका मूर्धन्य से होता है, मूर्धन्य कहा जाता है। तो इसको हम सीधे इस तरह से कह सकते हैं, तालव्य सा, दंत सा, मूर्धन्य सा। ठीक, इनको हम 3 भागों में कर देख सकते हैं, जबकि उच्चारण सबका सा 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 क्या करते हैं, यही होता है इसका। ठीक, और क्या होता है, हा। हमारे संघर्षी व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। 4 में कौन कौन से, सा 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 हा। यहीं पे देखा जाए तो संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, दो या मतलब यदि 2 व्यंजन एक ही स्वरों के सहारे बोले जाएं, क्या कह रहा है, 2 व्यंजन यदि 2 व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाएं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इसमें कौन कौन से होते हैं, छ त्रंग ज्ञ सा स्रा। कितने वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है, छ त्रंग ज्ञ स्रा। छत मतलब ये छतरी वाला छा का जो है किससे मिल के बना है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। जब इसको हम लिखेंगे, इसका
क्या, का और मूर्धन्य सा, ये चीज होता है कि किससे मिलके बना है, ये का और मूर्धन्य सा से मिलके बना है। ठीक उसी तरह त्रा, ता मतलब आधा ता के नीचे हलंत प्लस रा से मिलके बना है, ये होता है त्रा। अज्ञा की बात करें तो जा मतलब आधा जा और इया से मिलके बना है ज्ञा। स्रा, ये तालव्य सा और रा से मिलके बना है स्रा। तो इस तरह से हम मतलब इसमें देख सकते हैं, अगर यहीं पे जैसे स्पर्श व्यंजन में अगर ये इसकी हम इसको देखें तो का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में देखें चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में देखें टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग में देखें ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में देखें पा, फा, बा, भा, मा। लेकिन यहीं पे जैसे अंगा, या, अणा, मा, ना वर्ण जो है, इसको हम पंचमाक्षर कहते हैं या नासिक वर्ग कहते हैं। मतलब इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, नाक के माध्यम से होता है, इसलिए इसे नासिक कहते हैं। ये वर्ग का पांचवा अक्षर होता है, 1 2 3 4 5, ये पांचवा अक्षर होता है, इसलिए इया, अंगा, अंगा, इया, अणा, ना, मा, इसको क्या कहेंगे, पंचमाक्षर, इसलिए इसको पंचमाक्षर भी कहा जाता है। अब वहीं पे देखा जाए तो कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52। अगर 52 वर्ण हैं, जिसमें क्या होंगे आप अगर अभी हम इसको बताएंगे 52 वर्ण कहाँ से कैसे हो रहे हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन को मिला के कितनी संख्या है, 52 है। तो इसमें कुछ आगत ध्वनियाँ भी हैं, जो आगत का मतलब जो अन्य भाषाओं से आई हुई हैं, जैसे अरबी और फारसी से हिंदी में बहुत सारे ध्वन मतलब वर्ण बनते हैं, अक्षर बनते हैं। तो जैसे इसमें दो होते हैं, अरबी और फारसी में क्या होते हैं, जा और फा। ये जा लिखा जाएगा, जैसे ये जा तो यहाँ दिख रहा है लेकिन ये हिंदी का है, लेकिन अगर जा लिखा जाए, ऐसे लिख दिया जाए, इसके नीचे नुक्ता लगा दिया जाए, तो ये क्या हो गया, अरबी का हो गया। अरबी और फारसी के जा और फा, ये इसके नीचे नुक्ता लगता है, इसको क्या कहा जाता है, नुक्ता। जैसे एक शब्द लिखे हम गजल, गजला, ठीक, ये अशुद्ध है, लेकिन जब इसको हम नुक्ता लगाएंगे तब ये हमारा शुद्ध हो शब्द होगा। ठीक, ये कौन सी ध्वनियाँ हैं, ये आगत ध्वनियाँ हैं, ये दो हमारी आगत ध्वनियाँ हैं। तो इस तरह से हम कुल वर्णों की संख्या 52 है। इन वर्णों पे हम देखते हैं कौन कौन से वर्ण कैसे कैसे हैं। ठीक, तो इसको हम देख रहे हैं कौन कौन से वर्ण कहाँ कहाँ पे हैं। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52। जैसे हमने अभी आपको नीचे बताया, हिंदी में वर्णों की संख्या कुल 52 होती है। तो ये 52 वर्ण किस प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ से होते हैं, कैसे होते हैं, इसका हम लोग देख रहे हैं। जैसे स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। 11 होती है, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। कितनी संख्या हो गई आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इनकी संख्या कैसे हो गई, 11, ये 11 हो गई। लेकिन यहीं पे अगर भोलानाथ तिवारी की एक बुक है व्याकरण की, अगर उसमें देखेंगे तो उन्होंने स्वरों की संख्या 10 माना है। वो 10 कैसे मानते हैं, वो री की गणना स्वर में नहीं करते हैं। ठीक, वो री की गणना स्वर में नहीं करते हैं, तो वो स्वरों की संख्या 10 मानते हैं। लेकिन नहीं, अगर कहीं भी आता है हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो केवल हम लोग 11 मारेंगे। 11 इसलिए मारेंगे, हर बुकों में जो भी बुकें हैं मैक्सिमम में 11 दिया गया, कहीं कहीं वो री की गणना नहीं करते हैं, इसलिए वो 10 दे रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो अयोगवाह हमने बताया था, अयोगवाह किसे कहते हैं, अंग और आह को क्या कहा जाता है, अयोगवाह। ये क्यों अयोगवाह कहा जाता है, इसका डिस्कशन हम पिछली क्लास में किए थे। फिर उसके बाद आप देखेंगे मूल व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 33। ये 33 कैसे कैसे व्यंजन हैं, इनको हम देखेंगे। जैसे का से माँ तक हम देखेंगे तो ये 25 वर्ण हैं। 25 वर्ण किस प्रकार हो गए, जैसे का वर्ग की बात किया जाए, का वर्ग, ठीक, तो इसमें कितने वर्ण हो गए, 5। कौन कौन से, का, खा, गा, घा, अंगा। यहीं पे अगर चा वर्ग की बात किया जाए तो ये भी कितने हो गए, 5। चा, छा, जा, झा, इया। ठीक, यहीं पे अगर टा वर्ग की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा,
5 ये भी होते हैं, टा, ठा, डा, ढा, अणा। फिर उसके बाद क्या होता है, ता वर्ग। ता वर्ग में देखेंगे 5 वर्ण ये भी होते हैं, ता, था, दा, धा, ना। फिर उसके बाद देखेंगे पा वर्ग। पा वर्ग में देखेंगे तो ये भी 5 होते हैं, पा, फा, बा, भा, मा। अगर इनको हम गिनेंगे तो ये कितने वर्ण हो रहे हैं, ये 25 हो रहे हैं। इनको क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन। अगर स्पर्श क्यों कहा जाता है, जैसे का वर्ग का अगर उच्चारण स्थान देखेंगे तो ये एक संस्कृत का सूत्र है, उसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो कहा जाता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। मतलब अगर देखेंगे तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। आ का वर्ग और हा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ। ये चीज पूछता है कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, हमेशा एग्जाम में एक कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन ये जरूर रहेगा। तो इसी तरह अगर देखें तो चा वर्ग है, तो सीधे सीधे इसका एक संस्कृत में एक सूत्र होता है इचू, मतलब ई और चा वर्ग, इचू या और सा वर्ग। सा का इचू यसा नाम तालु, क्या होता है, इचू यसा नाम तालु। ई मतलब क्या कहेंगे, यहाँ पे हम कर सकते हैं जैसे अकु विसर्जनीय नाम में आ और हा, अकु विसर्जनीय नाम कंठा। ई इचू या और सा का उच्चारण स्थान तालु होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है तालव्य सा भी कहा जाता है। यहीं पे अगर टा की बात करेंगे तो टा वर्ग की ऋटुल रसा नाम मूर्धा, मतलब इसका अगर देखेंगे तो री, टा वर्ग और ये साव, ये ऋटुल रसा नाम मूर्धा। ता वर्ग की बात किया जाए तो लृ तुल लसा नाम दंता। लृ मतलब एक संस्कृत का शब्द है लृ, इसका और लृ और ता वर्ग और क्या होता है, ये सा, लृतुल लसा नाम दंता। अगर पा की बात किया जाए तो उपथनीय नाम ओष्ठा। उ और उ का पावर्ग उपथनीय नाम ओष्ठा। ठीक, ये इस तरह से हम देख सकते हैं। तो हमारे 25 वर्ण ये हो गए जिनको हम बता रहे थे। हमारे कितने, ये का से माँ तक क्या है, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25। यहीं पे अगर अंतस्थ व्यंजन की बात किया जाए तो इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या 4 है, जिसमें या, रा, ला, वा, जिसमें हम आपको अभी बताए हैं ये क्या होते हैं, अर्धस्वर होते हैं। ये अर्धस्वर होता है। ये जो है ये ला हमारा, इसी को काकल्य भी कहा जाता है, नहीं, हा को काकल्य कहा जाता है, ला को नहीं। ये अगर फिर देखेंगे हम ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन भी हमारे कितने होते हैं, 4 में जैसे सा 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 सा, ये मूर्धन्य सा। ठीक, ये होते हैं सा सा सा। तो ये हा को काकल्य कहा जाता है। यहाँ पे ये हमारे तालव्य सा, दंत सा, मूर्धन्य सा, इसको हम क्या कहते हैं, काकल्य कहते हैं। तो द्विगुण व्यंजन में भी डा जिसके नीचे बूंदी और ढा जो ये जिनके नीचे जो है ये नुक्ता लगा हुआ है, ये बिंदी लगी हुई है, इसको क्या कहेंगे, द्विगुण व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन में छ, त्रंग, ज्ञा, स्रा। अगर हम इन पे चर्चा करें तो ये किससे मिलके बने हुए हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं एक बार। जैसे छ, त्रा, ज्ञा और क्या है, स्रा। तो इसकी बात करेंगे तो ये का और सा से मिलके बना है। तो ये परीक्षाओं में अक्सर पूछता है कि ये छत्री वाला छा, ये जो दिया गया है, ये किससे मिलके बना है। तो सीधे सीधे आप इसको, ये चीज जहां पे होगा, जैसे इसको ऑप्शन में भी दे देगा, एक ये दे देगा, एक ये दे देगा ऑप्शन में, और एक ये दे देगा ऑप्शन में, एक ये दे देगा। तो आप बता सकते हैं इसमें किससे मिलके बना है। पहला वर्ण क्या होगा, हलंत होगा, मतलब आधा होगा, और दूसरा वर्ण क्या होगा, पूर्ण होगा। तो ये चीजें ये इससे मिलके बना है, ना कि आप इसमें या इसमें से कोई भी ये चीजें नहीं हो सकती। इसी तरह ठीक त्रा की हम बात कर ले रहे हैं। त्रा किससे मिलके बना है, ता
और रा। ठीक, ये इससे मिलके बना है। पहले आधा ता के नीचे हलंत रहेगा, फिर उसके बाद रा से मिलके बना है। इसी प्रकार ज्ञा को देख ले रहे हैं, ये आधा जा रहेगा, फिर उसके बाद इया रहेगा। ठीक, ये इससे मिलके बना है। फिर उसके बाद सा की हम बात करें तो ये आधा सा और रा से मिलके बना है। ठीक, ये चीजें क्वेश्चन अक्सर इससे एकाध ना एकाध क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमेशा पूछा जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं हमारे कितने वर्ण हो गए, हमारे 52 वर्ण। अगर इनको हम गिना जाए तो देख सकते हैं 11, 11 2 13, 13 और 33 कितने हो गए 46, 46 2 48, 48 4 52। ठीक, इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे 52 वर्ण किस प्रकार से हैं और किस क्रम में व्यवस्थित हैं कैसे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं रा जैसे एक शब्द है, रा को क्या कहा जा रहा है, इसको कहा जाता है लुंठित और प्रकंपित। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, इसको लुंठित क्यों कहते हैं और प्रकंपित क्यों कहा जाता है, इसको हम देख चुके हैं। मतलब जैसे इसका उच्चारण जब करते हैं तो हमारी जिह्वा क्या होती है, पीछे की ओर मुड़ जाती है, इसीलिए इसको लुंठित कहा जाता है। अल्लाह पार्श्विक, इसको पार्श्विक क्यों कहा जाता है, जब इसका उच्चारण करते हैं तो वायु क्या है हमारे मुख से दोनों कार्नर से, मतलब दोनों किनारों से, जीभ के बगल बगल से होकर निकलती है, इसलिए इसको पार्श्विक कहा जाता है। हा को काकल कहा जाता है, काकल। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।